भाईजान पैनाडोल चार्ट है, नहीं मिल रही। पैनाडोल शार्ट है यानी नहीं मिल रही। रफ्तार ने ये सुना तो सवाल जहन में आया, पैनाडोल दवा है या ब्रांड? सरप्राइजिंगली ये दवा नहीं ब्रांड है, दवा या एक्चुअल फार्मूला है पैरासीटामोल। यहाँ से सवाल उठता है कि डॉक्टर्स दवा के जेनेरिक नाम के बजाय ब्रांड नेम क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? रफ्तार इन्वेस्टिगेट्स में जानते हैं। पैसे कमाने के हज़ार तरीके हैं, कुछ कानूनी हैं और कुछ गैर कानूनी, लेकिन कुछ तरीके तो ऐसे हैं जो लीगल तो हैं लेकिन एथिकल नहीं। अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ही ले लें। दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज भरपूर पैसा कमाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो इनकी चांदी ही चांदी है। मईशत कैसी भी हो, इनकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता है। 2020 में फार्मा सेक्टर की वैल्यू 3.2 बिलियन डॉलर के लगभग थी। मुल्क में रजिस्टर्ड 650 फार्माज में से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 12 फार्माज का प्रॉफिट देखकर तो मैं हैरान रह गया। लास्ट फिस्कल ईयर में फार्माज ने 1 खरब 86 अरब से ज्यादा की सेल्स की और तकरीबन 22 अरब का खालिस मुनाफा कमाया। सवाल यह है कि सीरियस इलनेस की किसी दवा का ना टीवी पर ऐड चलता है न सड़क पर बिलबोर्ड दिखाई देता है, तो फिर ये दवाएं मार्केट कौन कर रहा है? हम करते हैं मार्केट, यानी डॉक्टर की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की सेल्स एंड मार्केटिंग के एम्बेसडर्स हैं। हम ही हैं जो इन महंगी महंगी दवाओं को आपके मुंह में ठूसते हैं। मेरे पास ये कुछ दवाएं हैं, जैसे राइजिक देखते हैं। इसका फॉर्मूला है ओमेप्रेजोल। सर्च करते हैं इसको। ओ खुदा, ओमेप्रेजोल 40 mg की कैप्सूल 74 मुख्तलिफ ब्रांड नेम से दस्तयाब है। और ये राइजिक जो है, ये 14 टैबलेट का डब्बा 440 रुपए का है। और सबसे कम है एसोविन 198 रुपए की। चलें कोई और देखते हैं। मशहूर पेन किलर वोल्टाल देखते हैं। इसका फॉर्मूला है डाइक्लोफेनिक सोडियम। वोल्टाल 50 का 20 टैबलेट का डब्बा 133 रुपए का है, जबकि इसी में सबसे सस्ता जो है वो है एनेरिन, जिसका 20 गोलियों का डब्बा है 42 रुपए का। और एक मज़े की बात बताऊं आपको मैं, हर मामले में जो मार्केट लीडर होता है ना, यानी सबसे बिकने वाली दवा सबसे महंगी वही मिलती है। अब ये महंगी क्यों है, इसकी वजह जानने के लिए चलते हैं मैकेनिक की दुकान पर। ये 2 एयर फिल्टर है, दोनों का काम सेम है लेकिन कीमत मुख्तलिफ है। ये लोकल है 40 रुपये का, ये ताइवान का है 70 रुपये का। हो सकता है क्वालिटी सेम हो, मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन ये मुझ पर है कि मैं कौन सा खरीदता हूँ, सस्ता वाला या महंगा वाला। लेकिन दवा के मामले में ऐसा नहीं होता। डॉक्टर जो दवा लिख कर देता है, मुझे वो खरीदनी ही पड़ती है, चाहे उससे अच्छी या सस्ती दवा मार्केट में मौजूद हो। और ऐसा इसलिए है कि फार्मास डॉक्टर्स को उनकी दवा लिखने के लिए फेवर्स और बाज़ मर्तबा पैसे देती हैं। ये फैमिली ट्रिप पे भी जाते हैं, भूर बन जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, या इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, मैच देखने जा रहे हैं, मैच के टिकट लाके दो। कभी किसी डॉक्टर की फरमाइश आ गई कि उसकी बीवी की सालगिरह है, कोई कहता है कि मेरे बच्ची का शादी होने वाली, उसका फर्नीचर चाहिए। ऐसा नहीं है कि फार्मास डॉक्टर्स को बस यूं ही पैसे दे देती हैं, बल्कि उन पर चेक भी रखती हैं। मैं वालदा को डॉक्टर के पास लेकर गया था, तो डॉक्टर ने जो है वो दवाइयाँ चेंज की और नई दवाइयाँ जब लिख के दी तो मैं बाहर आया तो बाहर एक मेडिकल रैप वाला खड़ा हुआ था। उसने मुझसे जो है वो पर्ची ली डॉक्टर की लिखी हुई और उसने उसकी तस्वीर ली। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि यार ये जो है हमें कंपनी को भेजनी होती है ये तस्वीर ना, कि डॉक्टर ने क्या लिख के दिया आपको। फेवर्स की एक शक्ल फार्मास की जानिब से ऑर्गेनाइज किए जाने वाले सेमिनार्स, लंचेस और डिनर्स भी हैं। इन सेमिनार्स वगैरह पर हर साल अरबों रुपए खर्च होते हैं, जिसका खर्चा मरीजों की जेब से निकाला जाता है। आगा खान यूनिवर्सिटी में साइकेट्री के प्रोफेसर मुराद मूसा खान डॉक्टर्स और फार्मा के तमाम रिलेशन को अनएथिकल और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं। गिफ्ट्स,
लंचेस, सेमिनार्स वगैरह को वो फार्मास की रिश्वत तस्वुर करते हैं। सिर्फ दवा प्रिस्क्राइब करना तो शायद ठीक था, लेकिन स्टडीज़ के मुताबिक फार्मास के साथ ज़्यादा रिलेशन के बाद डॉक्टर्स इनअप्रोप्रिएट या गैर ज़रूरी दवा भी तजवीज़ करते हैं। नेशनल बायोएथिक्स कमेटी ने डॉक्टर्स के फार्मास से रिलेशन पर गाइडलाइंस के इंट्रोडक्शन में लिखा, छोटा सा गिफ्ट भी प्रिस्क्रिप्शन पर असरअंदाज होता है। 90% तक वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम से ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन मुनाफे की जंग का नतीजा ये है 70 से 90% तक एंटीबायोटिक गैर ज़रूरी प्रिस्क्राइब की जा रही हैं और इस वजह से हर साल हज़ारों लोग अस्पताल दाखिल होते हैं, यहाँ तक के मर भी जाते हैं। पैसे या फेवर्स लेने का एतराफ़ तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड डॉक्टर्स के दरमियान कुछ अच्छे रिलेशन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी और हो रही हैं अभी भी शायद। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ड्रैप लास्ट ईयर ही डॉक्टर्स को ब्रांड नेम के बजाय जेनेरिक नेम या फॉर्मूला लिखने का कह चुकी है, क्योंकि ब्रांड नेम लिखने से मरीजों पर इजाफी माली यानी पैसों का बोझ पड़ता है। लेकिन डॉक्टर कैसर सज्जाद का इस मामले पर मौक़िफ़ कुछ और है। ब्रांडेड सिस्टम चल रहा है और आप एकदम से कह रहे हैं कि जेनरिक ले लें। पैरासीटामोल लिख देता हूं, ये जेनरिक नेम है। मेडिकल स्टोर पे कौन सी दवा है? जब मेडिकल स्टोर पे ब्रांड नेम मौजूद है तो अब क्या हुआ? डॉक्टर से आपने कहा कि ये लेन देन कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से, अब फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडिकल स्टोर से करेगी। हर मेडिकल स्टोर पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बैठा होगा, वही दवा देगा। फिर तो बात समझ में आती है। ब्रांड वर्सेस जेनेरिक का तमाम मामला आपने समझ लिया और इस पर डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या डॉक्टर्स ठीक हैं कि जेनेरिक नेम लिखने का फ़ायदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक सिस्टम ठीक नहीं हो जाता, या फिर डॉक्टर्स को जेनेरिक नेम लिखकर दवा का इख्तियार मरीज़ को दे देना चाहिए।